तो बच्चों आज हम लोग मॉडल वर्ब सीखने जा रहे हैं। तो आप लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट है उन सभी मॉडल्स को मैं यहाँ चुन चुन के लेके आया हूँ और इसको एक एक करके डिटेल्स में बताऊँगा आप लोगों को। जैसे ऊपर में मैं लिखा हूँ मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब है तो मॉडल वर्ब में कुछ सिलेक्टेड वर्ड है यहाँ पर जो कि परीक्षा में डेफिनेटली आता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है कैन। कैन एक ऐसा मॉडल वर्ब है प्रत्येक एग्जाम में आता है। कैन के साथ साथ हमारा कुड भी आता है। कुड, मे, माइट, मास्ट, शुड, यहाँ टोटल 1 2 3 4 5 6 प्रकार का मॉडल आज मैं आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका मीनिंग समझ लेते हैं। कैन का मीनिंग होता है सकना, कुड का मीनिंग होता है सका। ये कैन और कुड दोनों एक ही है। कैन का पास्ट टेंस है कुड। कैन माने सकना, कुड माने सका। मे और माइट ये दोनों भी एक ही है। सकना होता है, ये मे है, ये माइट है। मे का पास्ट टेंस माइट है। और मास्ट जिसका हिंदी मीनिंग होता है अवश्य, चाहिए। और शुड माने होता है चाहिए। अब एक एक करके इसका जो यूज है उसको आप समझेंगे। कैन किस किस परिस्थिति में हम यूज करते हैं। सबसे पहला हमारा पॉसिबिलिटी। कैन को यूज करने के लिए हमारे पास पॉसिबिलिटी होना चाहिए। कहीं ना कहीं सेंटेंस में हम पॉसिबिलिटी को दिखाएंगे, उसके बाद एबिलिटी को दिखाएंगे सेंटेंस में। अगर सेंटेंस में कहीं ना कहीं एबिलिटी को दर्शाना चाहता है तब हम कैन का यूज करेंगे। उसके बाद हम परमिशन मांगने के लिए भी हम कैन का यूज कर सकते हैं। सेंटेंस में हम एक एक करके इसको समझेंगे। ठीक इसी तरह से ये पास्ट टेंस है, ये भी सेम कंडीशन, इन सभी कंडीशन के आधार पर ही कुड का यूज भी करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर है मे। मे मतलब सकना, मतलब इनडिफिनिट, जो कि मतलब वैसा घटना है जो मतलब डिफिनिट नहीं होता है। उस परिस्थिति में हम मे का यूज कर सकते हैं। मे का मतलब हिंदी से सकना होता है। और जैसे इसको परमिशन के लिए हम यूज करते हैं। उसके बाद एक्सक्लेमेशन, यहाँ पर एक्सक्लेमेशन का मार्क मैं दे रहा हूँ। जब भी सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन सेंटेंस का बोध हो तब हम मॉडल वर्ब में का प्रयोग करेंगे। पॉसिबिलिटी संभावना, संभावना को दर्शाने के लिए हम मैं का यूज करेंगे, वो भी इनडेफिनिट में। जैसे कि मान लेते हैं बारिश होने की संभावना है, आज बारिश होने की संभावना है। इट मे रेन टुडे, मतलब वहां पर हम बारिश माने संभावना, मतलब कोई चांसेस नहीं है, इसलिए यहाँ पर समझ लेते हैं मैं। उसके बाद माइट, माइट ठीक इसका रूल पे ये काम करता है। मे का ये पास्ट टेंस है, इन सभी कंडीशन में इसमें अप्लाई होता है। उसके बाद मास्ट, यहाँ पर मास्ट है। मास्ट है मतलब अवश्य चाहिए। मास्ट किन परिस्थिति में हम यूज करेंगे, जब हमारा सेंटेंस में ड्यूटी यानी कि कर्तव्य का बोध कराता है। जब भी सेंटेंस हमें कर्तव्य का बोध कराता है, उसको करना, कर्तव्य का बोध कराता है, तब हम क्या करेंगे, मास्ट का यूज करेंगे। उसके बाद ओबे, आज्ञा का पालन करना, बात मानना, उसमें भी हम मस्ट का यूज करेंगे। उसके बाद टेक केयर, लुक आफ्टर, देखभाल करना, रिस्पेक्ट, इन सभी शब्दों का अगर बोध होता है सेंटेंस में तब हम मस्ट यूज करेंगे। सोच रहे होंगे कि यहाँ पर कैन किस परिस्थिति में और मैं किस परिस्थिति में, क्योंकि दोनों का अर्थ सकना होता है। जब चांसेस 90% चांस रहता है, 90% चांस रहता है कैन लगाओ, और जब 90% चांस नहीं रहता है मैं लगाओ। ठीक है, अब हम लोग इसका एक एक करके यूज सीखेंगे। आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट करके रख लीजिए। फिर से मैं इसको बता दे रहा हूँ, ये पॉसिबिलिटी है, एबिलिटी है, परमिशन है, एक्सक्लेमेशन है, पॉसिबिलिटी, सो दैट, इसके बारे में मैं नहीं बताया। जब भी सेंटेंस में सो दैट के बाद आएगा तो मॉडल वर्ब हम मे का यूज करेंगे या तो फिर माइट का यूज करेंगे, अगर सेंटेंस अगर वहाँ पास्ट टेंस में है तो। अब आइए एक एक करके हम लोग कुछ सॉल्यूशन इसका हम लोग निकालते हैं। कुछ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मेरे पास कुछ इसका प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस वगैरह है जो कि
मैट्रिक के एग्जाम में बोर्ड 9th बोर्ड हो या 10th बोर्ड हो, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो 10 से 12 मिनट का बनेगा। आप लोग 10 से 12 मिनट में जितना क्वेश्चन आप समझ पाएंगे उसको समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा वीडियो बनाना थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है और अपलोड करने में भी दिक्कत होती है। जैसे पहला, सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स में सबसे पहले यहाँ मॉडल्स दिया हुआ है। मान लेते ये हमारा 1 नंबर सवाल है। यहाँ पर बनना है हमें, एक तो वर्ड है कूड मॉडल वर्ड, उसके बाद है दूसरा हमारा माइट, उसके बाद हमारा है मैन, उसके बाद हमारा है कैन। ये 4 प्रकार का मॉडल वर्ब है। अब इसको सेंटेंस में समझते हैं। पहला हमारा क्या है, ही डैश राइट आ बुक, ये पहला सवाल है। दूसरा है खाली जगहों को भरना है हमें, राइट, 2 बार दिया हुआ है, राइट ए लेटर, कोई बात नहीं 2 बार दिया है तो हमें भी 2 बार यूज करना है, लेकिन एक ही मॉडल को यूज नहीं करेंगे। आई कम इन सर, उसके बाद चौथा नंबर में है ही डैश येट कम। यहाँ आप सबको यहाँ अभी मैं समझा रहा हूँ कि कौन सा सेंटेंस में कैन कुड में कैन कुड माइट में बनेंगे। सबसे पहला पढ़िए, देखिए यहाँ पर ही डैश है, फिर राइट राइट अ बुक, मैंने वह एक किताब लिख सकता है, मतलब यहाँ पर लिख सकता है, इसलिए पहले ही मैं बोल दिया यह लिखने का बात है। जब भी लिखने पढ़ने का बात होता है तब कहीं ना कहीं हमें एबिलिटी के बारे में बताता है। लिखने पढ़ने बोलने याद रखना, एक तो लिखने के लिए राइट, पढ़ने के लिए रीड, बोलने के लिए स्पीक, याद रखिए। इन 3 बातों का यहाँ जब हम जिक्र करेंगे, मतलब ये एबिलिटी को बताता है, तब यहाँ पर हम कैन का यूज कर सकते हैं मॉडल वर्ब। फिर सोच रहे होंगे कि नीचे भी सेम का सेम है, आप कैन की जगह क्या भरेंगे। यस, क्योंकि तभी मैं बताया था कैन और कुड एक ही है, इसका मीनिंग एक ही होता है। कैन का पास्ट टेंस कुड है, तो यहाँ जब कैन भरे हैं तो यहाँ पर हम लोग भरेंगे कुड भरेंगे। अगर अकेला कैन रहता ये भी सेंटेंस में, तब अकेला कैन, या तो 2 सेंटेंस है तो दोनों में कैन नहीं भरेंगे, एक जगह कुड भरेंगे, एक जगह कैन भरेंगे, क्योंकि इसका पास्ट टेंस है। अब उसके बाद आई कम यहाँ डैश आई कम इन सर, मतलब यहाँ एक परमिशन मांगा जा रहा है। जैसे हम कहीं पर भी अंदर आने के लिए परमिशन मांगते हैं, आप लोग भी क्लासरूम या कोई ऑफिस जाते हैं तो आप परमिशन मांगते हैं, तो क्या बोलते हैं, मैं आई कम इन सर। आप परमिशन मांग रहे हैं अंदर जाने के लिए, आपको अगर परमिशन मिलेगा तो आप अंदर जाएंगे, अदरवाइज आप बाहर ही रहेंगे, मतलब आप परमिशन मांग रहे हैं। तो परमिशन जब भी मांगते हैं तब यहाँ पर क्या, मैं का यूज करेंगे यहाँ पर मैं। अब लास्ट में क्या बचा, अब हम लोग देखो ये कुड को भी यूज कर लिए और कैन को भी यूज कर लिए, मे को भी। लास्ट में क्या है, माइट, इसको आप भर दीजिए माइट। अब इसका हिंदी मीनिंग मैं बता दे रहा हूँ, ही कैन राइट ए बुक, वह एक किताब लिख सकता है, मतलब उसमें एबिलिटी है लिखने का, मोर देन 90% चांसेस है कि वो लिख सकता है, उनमें एबिलिटी है, इसलिए कैन का यूज करेंगे। ही कुड राइट ए लेटर, वह एक पत्र लिख सका, मतलब यहाँ पर भी एबिलिटी को ही बता रहा है। अब मैं आई कम इन से परमिशन मांग रहे हो, अगर परमिशन मिलेगा तो आप अंदर जाएंगे, अदरवाइज आप बाहर रहेंगे, इसलिए यहाँ पर परमिशन मांगने के लिए हम मैं का यूज करेंगे। ही माइट येट कम, एक मिनट इसको मैं चेक कर लेता हूँ, ही माइट, यस करेक्ट। तो यहाँ पर देख लीजिए कि ही माइट येट कम, मतलब वह अभी आ सकता है, इसका टोटल मीनिंग यहाँ पर हो गया। और इस तरह से हम जब भी बोर्ड एग्जाम में आएगा तो हम भरेंगे। अब दूसरा करेंगे, 10 मिनट